नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। नेशनल न्यूज़ में सबसे पहले अमेठी से शुरू करते हैं। 2019 का चुनाव हारने के बाद पहली बार राहुल गांधी ने अमेठी के लोगों से अपने रिश्तों पर बात की है। अमेठी में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैं 12 साल का था तब से यहाँ आ रहा हूँ। मैंने अमेठी का वह समय देखा है जब यहाँ बंजर खेत होते थे, टूटी हुई सड़कें होती थीं। मैंने अपनी आंखों से अमेठी को बदलते हुए देखा है। मैं अपने पिता के साथ यहाँ आता था। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि राजनीति में मैंने जो कुछ भी सीखा है वह अमेठी से ही सीखा है। भावुक लहजे में राहुल गांधी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि मैंने अमेठी को छोड़ दिया है। मैं अमेठी का था, अमेठी का हूँ और अमेठी का रहूँगा। यह रिश्ता 1-2 साल का नहीं है, हमेशा का है। कल को मैं रायबरेली का सांसद हो जाऊंगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मैं जितना रायबरेली का उतना ही अमेठी का रहूँगा। उत्तर प्रदेश केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि नेताओं की कथनी और करनी में अंतर से ही लोगों में विश्वास का संकट पैदा हो गया है, लेकिन भाजपा ने उसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। जो भी वादे घोषणा पत्र में 10 वर्षों में किए उनको पूरा करने का काम किया है। सपा को लोग सामंतवादी पार्टी कह रहे हैं। 2014 में ही साइकिल की चैन उतर गई थी, जो 2017 और 22 में भी नहीं चढ़ सकी, 2024 में भी नहीं चढ़ेगी। कांग्रेस को लोगों ने अब लुप्त पार्टी मान लिया है। जिस तरह से विश्व में डायनासोर समाप्त हो गए हैं, ठीक उसी तरह कांग्रेस भी अब समाप्त हो रही है। उक्त बात केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गांधी इंटरनेशनल कॉलेज के मैदान में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित जनसभा में कही। हमीरपुर उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव 2024 के लिए हमीरपुर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रैली को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे कहते हैं कि आपकी कमाई का एक्सरे करेंगे, यानी आपके लाकर में क्या है, आपकी ज़मीन कितनी है, गहने कितने हैं, सोना कितना है, चांदी कितना है, आपका मंगलसूत्र कहाँ है, यह सब लूट ले जाना चाहते हैं। यह आपसे लेकर उनकी जिनके पास नहीं है उनको दे दिया जाएगा, यानी जो वोट जिहाद करेगा उसको दिया जाएगा। सपा और कांग्रेस तुष्टीकरण के आगे कुछ नहीं सोचते। जब मोदी देश को इसकी सच्चाई बता रहा है तो यह लोग कह रहे हैं कि मोदी हिंदू मुसलमान करता है। पीएम मोदी ने कहा चुनौती को चुनौती देने का दूसरा नाम मोदी है। चुनौती से जो टकराता है वही मोदी कहलाता है। उड़ीसा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुंदरगढ़ में आयोजित जनसभा में नवीन पटनायक सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उड़ीसा बदलाव के लिए तैयार है। उड़ीसा मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि आप भाजपा सरकार बना दो, सरकार 3 महीने में आयुष्मान भारत का खर्चा देगी। नवीन पटनायक की सरकार झोला छाप डॉक्टर सरकार है। मोदी सरकार 5 किलो चावल भेजते हैं, नवीन बाबू अपना झोला लगाकर देते हैं। अमित शाह ने कहा कि ओडिशा से बहुत सारे लोग रोजगार के लिए देश के दूसरे हिस्सों में जाते हैं। मोदी सरकार ने 1 नेशन 1 का राशन कार्ड शुरू किया है, लेकिन नवीन सरकार ने इसे लागू नहीं किया है। रायबरेली कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने इंडिया गठबंधन की संयुक्त रैली को संबोधित करते हुए कहा कि रायबरेली की जनता को संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मेरा आंचल आपके प्रेम और आशीर्वाद से जीवन भर भर रहा है। आपके प्रेम ने मुझे कभी भी अकेले नहीं पड़ने दिया। मेरा सब कुछ आपका दिया हुआ है। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। जैसा आपने मुझे अपना माना, वैसे ही आपको राहुल को अपना मान रखना है। राहुल आपको निराश नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अमेठी रायबरेली से हमारा रिश्ता 103 साल पहले किसान आंदोलन के समय से शुरू होता है और अब मैं अपना राहुल आपको सौंप रही हूँ। इस दौरान सोनिया गांधी के साथ मंच पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को बीजेपी का मोहरा बताने के एक दिन बाद आतिशी ने फिर से नया आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि स्वाति मालीवाल के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने केस दर्ज किया है, जिसकी जांच की जा रही है। इस केस से बचने के लिए वे बीजेपी के संपर्क में आ गई थी और बीजेपी के कहने पर ही यह षड्यंत्र रचा है। आतिशी ने कहा कि ऐसा लगता है कि भाजपा का ये जो फार्मूला है कि अलग अलग नेताओं पर केस करना, उसी फार्मूले को स्वाति मालीवाल पर इस्तेमाल किया गया है। आतिशी ने कहा
कि सूत्रों से पता चला है कि पिछले कुछ महीनों से स्वाति मालीवाल लगातार भाजपा के नेताओं के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस इस बात की जांच करे कि आखिर ये कैसा षड्यंत्र है। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के मुंबई में चुनाव प्रचार किया। यहां उन्होंने एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार के लिए वोट मांगे और लोगों से कहा कि विकसित भारत के सपने को साकार करने में मुंबई की अहम भूमिका होगी। शिवाजी पार्क में अपना भाषण खत्म करने के बाद उन्होंने बाला साहेब ठाकरे और वीर सावरकर को श्रद्धांजलि भी दी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हम निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि अगर देश की आज़ादी के बाद गांधी की सलाह पर कांग्रेस को भंग कर दिया गया होता तो देश 5 दशक आगे निकल गया होता। एशियन पब्लिक टीवी पर नेशनल राजनीतिक खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।